नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा और उम्मीद है कि आप सब सकुशल होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से अंजाम दे रहे होंगे। हमने अभी तक संविधान सभा पढ़ी, संविधान का निर्माण पढ़ा और हमने संविधान के स्रोत पढ़े। हम आज इन्हीं के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और आपका एक तरह से ये क्या होगी, रिवीजन क्लास होगी। तो हम बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1895 में। किसमें? 1895 में। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1895 में किसने की? किसने की? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने की, बाल गंगाधर तिलक ने की, एम एन रॉय ने की, या फिर कांग्रेस ने की। तो हम बात करते हैं, तो इसका आंसर आएगा बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में सर्वप्रथम 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में की गई। तो इसका राइट आंसर आएगा बाल गंगाधर तिलक। अब हम और ऑप्शन की भी चर्चा करते हैं। इसमें ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो आपको पता है महात्मा गांधी ने कब की थी? 1922 में। और महात्मा गांधी ने कब की संविधान सभा की मांग? 1922 में। एक ऑप्शन है इसमें एम एन रॉय, इसने कब की? 1934 में। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें कांग्रेस, और कांग्रेस ने कब की? 1935 में। तो हमारी यहाँ पे चार चीजें क्लियर हो गई है। पहली, सबसे पहले संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है इसमें एक महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने कब की? 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। एक ऑप्शन है एम एन रॉय, एम एन रॉय के द्वारा 1934 में संविधान सभा की मांग की गई। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कांग्रेस, और कांग्रेस के द्वारा 1935 में संविधान सभा की मांग की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की गई? मांग की गई। हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि निम्न में से किसके द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की गई? हमारे ऑप्शन है एम एन रॉय, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, एम एन रॉय। यहाँ पे आएगा नेहरू समिति, किसने? नेहरू समिति। तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अभी हमने बात की एम एन रॉय ने कब की थी? 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। नेहरू समिति ने कब की थी? नेहरू समिति ने 1928 में संविधान सभा की मांग की थी। और इसका आंसर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में 1938 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की थी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये क्या थे? ये हमारे राष्ट्रपति थे और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार कब स्वीकार किया? ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार कब स्वीकार किया? पहला ऑप्शन है 1940, और 1940 में क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव। दूसरा ऑप्शन है 1942 क्रिप्स मिशन। तीसरा ऑप्शन है 1946 कैबिनेट मिशन, और चौथा ऑप्शन है 1929 लाहौर अधिवेशन। तो बात करते हैं इन ऑप्शनों की कि ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार कब स्वीकार किया? कब किया? अगस्त प्रस्ताव 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 के अगस्त प्रस्ताव में को ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। इसका राइट आंसर आएगा 1940 का अगस्त प्रस्ताव। लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं था। लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव में क्या नहीं था? संविधान सभा शब्द का उल्लेख, संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं था। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की
इसके बाद इसमें क्या दे रखा है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में क्या किया गया, इसमें की गई कि निर्वाचित संविधान सभा की बात कही गई थी कैबिनेट मिशन 1942 में कि इसमें क्या होगा, प्रांतीय निम्न सदन के सदस्य इसमें शामिल होंगे, ये बात कही गई थी। और कैबिनेट मिशन 1946 के तहत पर जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के क्या कराए थे, चुनाव कराए गए थे। और इसमें क्या कहा गया था कि प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन के सदस्य इसमें शामिल होंगे। और 1929 लाहौर अधिवेशन क्या हुआ था, इसके तहत ही 1930 में रावी नदी के तट पर भारतीय झंडा फहराया गया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होने थे। तो हमने पढ़े थे कितने सदस्य निर्वाचित होने थे, ऑप्शन देखते हैं 389, 296, 252 या 299। इसका राइट आंसर होगा 389, 389। हमने पढ़े थे कितने सदस्य, 389 सदस्य क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे। क्या हुए थे, 300 सदस्य निर्वाचित हुए थे, 389 सदस्य निर्वाचित होने थे। इसको हमने दो भागों में बांटा था, 389 को कितने भागों में, दो भागों में इसको बांटा था। एक तो बांटा था 296 सदस्य, कहां से, ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश भारत से। इसके बाद 93 सदस्य कहां से, देसी रियासतों से, देसी रियासतों से, रियासतों से। अरे ब्रिटिश भारत के 296 सदस्यों को हमने क्या किया था, इसको भी दो भागों में बांटा था। 292 तो कहां थे, ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से 292 से। और 4 सदस्य कहां थे, 4 थे उच्चायुक्त प्रांतों से, उच्चायुक्त प्रांतों से, जिसमें हमने पढ़ा था दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़ा। इस प्रकार 389 सदस्यों के लिए चुनाव होने थे। इसके बाद हमने यहाँ पे 299 ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है कि जब 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया था, भारत आजाद हो गया था, तब संविधान सभा में कितने सदस्य बचे थे, तब संविधान सभा में कितने सदस्य संख्या रह गई थी, 299 संविधान सभा में सदस्यों की संख्या रह गई थी। कब, जब 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, देश आजाद हो गया, तब संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, 299। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान सभा में कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया था, कितनी पर, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख। तो इसका राइट आंसर हमने पढ़ा था कि संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक निर्वाचित प्रतिनिधि चुना गया था। इसका राइट आंसर आएगा 10 लाख। कितना आंसर आएगा, 10 लाख। इसके बाद आगे बात करें, आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्वाचक मंडल में किस सदस्य के सदस्यों ने भाग लिया था। हमें पता है प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों ने भाग लिया था। अब ऑप्शन देखो जो हमारे एग्जाम में कंफ्यूजन करते हैं, देखो ऑप्शन है प्रांतीय विधानमंडल, और हमें याद है कि प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों ने भाग लिया था। दूसरा ऑप्शन देखो प्रांतीय विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य। तीसरा है प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य। और चौथा ऑप्शन है उच्च ब्रिटिश सरकार। तो हमें इतना तो पता है कि किसने लिया था, प्रांतीय विधानमंडल के, लेकिन इनमें 4 में से 3 ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, प्रांतीय विधानमंडल लिखा हुआ है। और हमें पता है कि क्या है, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य तो हैं, लेकिन कौन से सदन के होंगे, वो निम्न सदन के सदस्य। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, तीसरा ऑप्शन, प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों ने क्या लिया था, संविधान सभा में भाग लिया था निर्वाचित होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कांग्रेस से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो हमने पढ़ा था कांग्रेस ने कितने सदस्यों ने भाग जीती थी, 208 सीटें पर जीत दर्ज की थी। कितनी सीटें, 208 सीटें जीत दर्ज की कि जो संविधान सभा के चुनाव हुए थे, उन संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी, 208 सीटें जीती थी, जिसमें से 199 सीटें उन्होंने कहां से जीती थी, सामान्य सीट से। बाकी मुस्लिम से जीती थी, मुस्लिम सीट से भी कुछ सीटें जीती थी उन्होंने, सिख सीट से भी कुछ सीटें जीती थी, और उच्चायुक्त प्रांतों से भी क्या जीती थी, कुछ सीटें जीती थी। क्योंकि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसलिए अभी मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। इसका आंसर आएगा 208। क्या आंसर आएगा इसका, तीसरा आंसर आ जाएगा 208। संविधान सभा में कांग्रेस से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, 208। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो भी हमने बात की, संविधान सभा में कांग्रेस को, यहां पे आएगा सिख, संविधान सभा में कांग्रेस को सिख, मुस्लिम व उच्चायुक्त प्रांतों से कितनी कितनी सीट पर दर्ज की, कितनी कितनी सीटों पर जीत दर्ज की। अर्थात क्वेश्चन ही हमें ये पूछ रहा है कि संविधान सभा में 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी, उनमें से कितनी सीटों पर सिख सीट से मिली, मुस्लिम सीट से जीत दर्ज की, और उच्चायुक्त प्रांतों से कितनी कितनी सीटें मिली। तो हमने पढ़ा था कि 208 सीट मिली, और अभी मैंने बताया कि 208 में से कांग्रेस को 199 किस में मिली थी, सामान्य सीट पर, सामान्य सीट पर। सामान्य सीटों की संख्या कितनी थी टोटल, 210, उसमें से 199 इनको क्या मिल गई, जीत मिल गई थी। अब आके बात करते हैं हम 199, तो इसमें पूछ रहा है कि सिख सीट से, मुस्लिम सीट से और उच्चायुक्त प्रांतों की जो सीट थी उसमें से कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत दर्ज की, कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुई। तो इसका राइट आंसर आएगा 3-3, ऑप्शन आएगा 3-3, 4-3, 3-4 और 5-5। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ए 3-3। मुस्लिम से भी कितनी सीटें मिली थी उसको, 3, मुस्लिम सीट से 3 सीट मिली, सिख सीट से 3 सीट मिली, और उच्चायुक्त प्रांतों से कितनी सीट मिली, 3-3। तो 3 मुस्लिम वर्ग से, 3 सिख वर्ग से और 3 उच्चायुक्त प्रांतों से 9 सीट तो ये हो गई, और 199 सीटें उसमें कहां से मिली, सामान्य सीट से। 199 9 टोटल कितनी हो गई, 208 सीटें किसको मिली, कांग्रेस को। किसमें मिली, संविधान सभा के चुनावों में। और हमने ये भी पढ़ा था मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग को चुनाव में मिली थी। और आपको ये भी पता होगा जब मुस्लिम लीग को मन मुताबिक चुनाव का परिणाम नहीं मिला, उन्हें मात्र 73 सीटें मिली, तो उन्होंने क्या किया, इस संविधान सभा का बहिष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह है निम्न में से किसने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा था। हमने पढ़ा था 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा था। तो हम ऑप्शन की बात करते हैं, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, सरदार पटेल और सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा महात्मा गांधी। दूसरा व्यक्ति कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। हमने पढ़ा था कि 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा था, एक तो थे महात्मा गांधी और दूसरे कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या जाएगा, निम्न में से किसने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा था, तो महात्मा गांधी आ जाएगा। अगर दूसरा व्यक्ति की बात करें तो वो कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कितनी महिलाओं का निर्वाचन संविधान सभा में किया गया था। अर्थात क्वेश्चन में हमें यह पूछा गया है कि संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे उनमें से कितनी महिलाओं ने चुनाव जीता था, कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी। तो हमने बात की थी कितनी महिलाएं, 20, 10, 15 और 25। तो इसका राइट आंसर आएगा 15। कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी, 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। उनमें से हमने 2 नाम स्पेशल रूप से याद रखने थे, वो आगे क्वेश्चन आएंगे हम तब उनकी चर्चा करेंगे। 15 महिलाओं ने संविधान सभा का चुनाव जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी थी। संविधान सभा के चुनाव हुए, उसमें प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी, हंसा जीवराज मेहता, एनी मास्करीन, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, वो आएगा राजकुमारी अमृत कौर, जो क्या बनी थी, पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी। और इसके बाद आ रहा है इसमें हंस जीवराज मेहता, हंसा जीवराज मेहता, ये क्या थी, इन्होंने पढ़ा था, इसने क्या किया था, झंडा भेंट किया था, झंडा भेंट किया था। हमने 15 महिलाओं के नाम पढ़े थे, उसमें हमारे लिए 2 नाम इंपॉर्टेंट थे, राजकुमारी अमृत कौर जो क्या बनी थी, संविधान सभा में प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री बनी, और दूसरी हंसा जीवराज मेहता, इसने क्या किया था, इसने झंडा भेंट किया था। तो हमें दोनों नाम याद रखने हैं, तो दोनों नाम हमें ऑप्शन में आए, दोनों के नाम की हमने चर्चा की है। एनी मास्करीन क्या थी और सरोजिनी नायडू क्या थी, ये 15 सदस्यों में चुनी हुई महिलाओं की शामिल थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जिन्होंने संविधान सभा से त्याग पत्र दिया था, अर्थात वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने क्या किया था, संविधान सभा से क्या दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। तो वो 2 व्यक्ति थे जिनकी चर्चा हमने क्लास में की थी। तो बात करते हैं वो कौन से 2 व्यक्ति थे, जयप्रकाश नारायण या नेहरू। हमें एक तो मिल गया, जयप्रकाश नारायण तो थे लेकिन नेहरू नहीं थे। तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश, यहाँ पे देखो
जय प्रकाश नारायण आ गया, यहाँ पे आगे आगे लिखा आएगा नारायण, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू। पटेल नेहरू नहीं, नारायण नहीं थे, गांधी और जिन्ना नहीं थे। ये क्या थे? इन्होंने, गांधी और जिन्ना ने तो क्या नहीं लड़ा था? चुनाव नहीं लड़ा था, चुनाव नहीं लड़ा था। संविधान सभा का चुनाव महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना नहीं लड़ा था। और प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से कौन व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा से त्याग पत्र दिया था? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा बी, तेज बहादुर सप्रू व जयप्रकाश नारायण, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह है किस व्यक्ति को संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था? किस व्यक्ति को संविधान सभा का, आप देखो इसमें एस.सी. मुखर्जी भी है, वी.टी. कृष्णाचारी भी है, बी.एन. राव भी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी है। तो उपाध्यक्ष कौन बना था? हमारा एस.सी. मुखर्जी बना था। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि बाद में किसको बनाया गया था? वी.टी. कृष्णाचारी को बनाया गया था दूसरा उपाध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर आएगा पहला एस.सी. मुखर्जी। लेकिन ये पूछे प्रश्न में कि बाद में या कालांतर में किसको उपाध्यक्ष बनाया गया था या दूसरा उपाध्यक्ष कौन बना था, तो उसका आंसर आएगा वी.टी. कृष्णाचारी। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है कि कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का क्या था? उपाध्यक्ष था। तो राइट आंसर क्या आएगा? एस.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव तीसरी मीटिंग में, पहली मीटिंग कब होती है? 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, दूसरी 11 दिसंबर 1946 होती है, और तीसरी मीटिंग कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन क्या किया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 13 दिसंबर 1946। अब देखो यहाँ पे क्या है, 22 जनवरी 1947 ऑप्शन है। इस दिन क्या किया गया था? इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। तो हमें दोनों डेट याद रखनी है कि संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, वो कौन सी तारीख थी? वो थी 13 दिसंबर 1946। और उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया वो कौन सी तारीख थी? 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रारूप समिति के सदस्य एन माधव राव ने किसका स्थान लिया था? प्रारूप समिति में हमने 7 सदस्य पढ़े थे, 7 के अलावा 2 ऐसे थे जिनके जगह चेंज हो गई थी, दोनों क्या किया था? 2 दूसरे आ गए थे। हमने पढ़ा था एन माधव राव, एम से माधव, एम से मित्र, एम से माधव, एम से मित्र। तो कौन थे? बी.एल. मित्र। तो इसका आंसर आएगा क्या? बी.एल. मित्र। क्या आंसर आएगा इसका? बी.एल. मित्र। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला बी ऑप्शन, बी.एल. मित्र। और इन्होंने त्याग पत्र क्यों दिया था? बी.एल. मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। इसके अलावा एक ऑप्शन और है, टी.टी. कृष्णाचारी। ये कब आए थे? ये किसकी जगह आए थे? डी.पी. खेतान। और डी.पी. खेतान की क्या हो गई थी? मृत्यु। डी.पी. खेतान की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे देखो, प्रारूप समिति के सदस्य एन माधव, एम फोर बोले तो माधव और एम बोले तो मित्र, म से माधव, म से मित्र। तो मित्र की जगह कौन आते हैं? माधव आते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा एन माधव राव ने किसका स्थान लिया था? बी.एल. मित्र का। और हमने एक पढ़ा था डी.पी. खेतान, डी.पी. की जगह कौन आते हैं? टी.टी. डी.पी. की जगह कौन आ जाते हैं? टी.टी. डी.पी. खेतान की हो जाती है मृत्यु हो जाती है, इसकी जगह इनको नामित किया जाता है किसको? टी.टी. कृष्णाचारी को। और ये याद रखना एन माधव राव और ये दोनों किसको, इनको क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। इनको क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। एक तो स्वास्थ्य कारणों से मित्र त्याग पत्र दे देते हैं और डी.पी. खेतान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति द्वारा बनाए गए प्रारूप को संविधान सभा ने कितने कितने पठन या वाचन में पारित किया गया था? तो हमने पढ़ा था कि संविधान सभा में जब प्रारूप को प्रस्तुत किया गया तो इसके कितने वाचन किए गए थे? तो हमने पढ़ा था इसके वाचन कितने किए गए थे? 3 वाचन किए गए थे। राइट आंसर आएगा 3 पाठन या 3 वाचन। वो कब कब किए गए थे? पहला वाचन, दूसरा वाचन और तीसरे वाचन की बात करें, पहला वाचन कब किया गया था? 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 को। दूसरा किया गया था 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949। तीसरा वाचन किया गया था
14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मान्वित किया जाता है। तो हमने 3 वाचन की बात कर ली, 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर को तक, 15 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, और 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक 3 बार इसका पठन या वाचन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 पठन या वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया? यहाँ पे लिखा हुआ है कब। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया या कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर आएगा 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया गया था, पारित किया गया था, अपनाया गया था। तो इसका ऑप्शन आएगा 26 नवंबर 1949, ए वाला ऑप्शन 26 नवंबर 1949। लेकिन यहाँ पे देख रहा है 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या किया गया था? इस दिन संविधान को लागू किया गया था, संविधान को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। और इस दिन क्या हुआ था? से संविधान लागू हुआ था। और आपको एक बात और याद रखनी है, 26 नवंबर 1949 को, शायद आगे क्वेश्चन आएगा इसलिए बाद में चर्चा करेंगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया था, तब कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? कि 26 नवंबर के दिन संविधान को क्या कर लिया गया? अंगीकृत कर लिया गया, अधिनियमित कर लिया गया, आत्मा अर्पित कर लिया गया, अर्थात संविधान को पारित कर लिया गया, अपना लिया गया। तब संविधान सभा के कितने सदस्यों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 289, 389, 284, 299। तो इसका आंसर आएगा 284। 284 सदस्यों ने क्या किया था? इस पर हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों ने क्या किए थे? इस पर हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। किस पर किए थे? संविधान सभा को जो पारित किया गया था, तो संविधान को जब पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो 284 सदस्यों के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के सचिव कौन थे? चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। BHBR अयंगर, ये तो क्या थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो क्या थे? सचिव थे। ये क्या थे? सचिव। संविधान सभा के सचिव HBR अयंगर थे। इसके अलावा प्रेम बिहारी और नारायण रायजादा, ये संविधान सभा के इन्होंने क्या किया था? अक्षांकन किया था। और कृष्ण बसंत देव, इन्होंने क्या किया था? संविधान का हिंदी सुलेखन किया था। तो आगे ऑप्शन भी है, प्रेम बिहारी और नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी और नारायण रायजादा ने क्या किया था? संविधान का अक्षांकन किया था, संविधान का अक्षांकन। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है मैं, बसंत कृष्ण वेद, इन्होंने क्या किया था? संविधान का हिंदी सुलेखन किया था, संविधान का हिंदी सुलेखन। ऑप्शन इस प्रकार बनाए गए हैं कि आपका पिछली क्लास का क्या हो जाए? रिवीजन हो जाए। तो चारों ऑप्शन इसी प्रकार इसमें डाले गए हैं कि क्वेश्चन के साथ साथ आपका क्या होता जाए? रिवीजन भी हो जाए। तो बसंत कृष्ण वेद ने क्या था? इसका हिंदी सुलेखन किया था। संविधान सभा के सचिव कौन थे? HBR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। और संविधान का अक्षांकन किसने किया था? संविधान का अक्षांकन प्रेम बिहारी और नारायण रायजादा ने किया था। और संविधान का हिंदी सुलेखन बसंत कृष्ण वेद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 26 नवंबर 1949 के दिन कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? अभी मैंने बोला था ना बाद में चर्चा करेंगे। कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? 26 नवंबर 1949 के दिन कितने अनुच्छेद? 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। कौन कौन से? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9। और ये किससे संबंधित है? नागरिकता से। किससे संबंधित है? नागरिकता से। इसके बाद अनुच्छेद 60, इसमें क्या है? राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। इसके अलावा अनुच्छेद 324, इसमें क्या है? भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा अनुच्छेद
366, 367, 379, 380, 388, 391 और 392। इसके अलावा अनुच्छेद 393, इसमें क्या है, संक्षिप्त नाम है। और लास्ट में 394 अनुच्छेद में लिखा गया था कि ये 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू किए जाते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा 26 नवंबर 1949 के दिन कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? 15 अनुच्छेद। कौन कौन से? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 366, 67, 79, 80, 88, 91, 92 और 393 अनुच्छेद को, ये 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। संविधान सभा की कितने बैठकें हुई थी? आपको पता है संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और क्वेश्चन हमारी मांग कर रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है संविधान सभा की कितने बैठकें हुई थी? 11 बैठक, 15 बैठक, 14 बैठक और 20 बैठक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 बैठक। संविधान सभा की 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की जो अवधि थी उसमें 11 बैठकें संपन्न हुई थी। तो राइट आंसर आएगा 11 बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी, टोटल कितनी थी? 389। अभी चर्चा की। घटकर कितनी रह जाती है? घटकर कितनी रह गई थी? कितनी रह गई थी? हम बात करते हैं पहले ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है 284। इन्होंने तो क्या किया था? संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इन्होंने तो क्या किया था? 284 से तो हस्ताक्षर किए। अभी चर्चा की थी हमने, पहले क्वेश्चन भी आया था। और 299, इसका राइट आंसर होगा 299। क्या होगा? 299 आंसर बी होगा। 299 सदस्य रह जाते हैं। कब रह जाते हैं? हमने इसकी चर्चा पहले भी कर लिए। 15 अगस्त 1947 को कितने सदस्य रहते हैं? 299। 229 तो ब्रिटिश प्रांत से और 70 किससे रहते हैं? रियासतों से थे। 229 70 कितने हो जाएंगे? 299। तो 299 सदस्य रह जाते हैं। तो 229 तो प्रांतों से हो जाते हैं और देशी रियासतों से कितने हो जाते हैं? 70 हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा 299। 389 से घटकर सदस्य संख्या 299 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रारूप समिति में कांग्रेस से कितने सदस्य शामिल थे? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। उन 7 में से कितने सदस्य थे जो कांग्रेस से बिलोंग करते थे, कांग्रेस से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर आएगा 2। कौन कौन से थे वो? एक तो थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी, नाम याद रखना इन 2 सदस्यों का जो कांग्रेस से संबंधित थे। के.एम. मुंशी। दूसरा था टी.टी. कृष्णमाचारी। ये 2 सदस्य क्या थे? संविधान सभा प्रारूप समिति में, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थे उसमें क्या थे? ये कांग्रेस से सदस्य से कितने सदस्य थे? 2 सदस्य कांग्रेस से किसमें शामिल थे? प्रारूप समिति में शामिल थे। एक तो थे के.एम. मुंशी और दूसरे थे टी.टी. कृष्णमाचारी। और ये किसकी जगह आते हैं? डी.पी. खेतान की जगह। डी.पी. खेतान की क्या हो जाती है? मृत्यु। डी.पी. की तो हो जाती है मृत्यु और उनकी जगह कौन लेता है? टी.टी. ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य चुने गए थे? हमने जब पढ़ा था तो राजस्थान से निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी पढ़ी थी। कितने चुने गए थे? 10, 15, 12, 11। तो इसका राइट आंसर आएगा 12 सदस्य। तो 2 तो जयपुर से चुने गए थे। हम 12 सदस्यों की चर्चा करते हैं। तो जयपुर से कितने चुने गए थे? 2। एक तो कौन? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। और दूसरे कौन थे? दूसरे कौन थे? वी.टी. कृष्णमाचारी। इसके बाद कहां से थे? 2 उदयपुर से थे। कहां से? उदयपुर से 2 थे। कौन कौन से? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। और एक कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता। इसके बाद बात करें जोधपुर। जोधपुर से कौन थे? जोधपुर से थे जे नारायण व्यास। 2, 2, 4, 5। इसके बाद बात करें खेतड़ी। खेतड़ी से कौन थे? सरदार सिंह। सरदार सिंह। इसके बाद बात करें राय बहादुर। राय बहादुर कहाँ थे? भरतपुर से। कहाँ से थे ये?
भरतपुर से कौन थे? राय बहादुर। भरतपुर से कौन थे? राय बहादुर। भरतपुर से राय बहादुर थे। इसके अलावा शाहपुरा भीलवाड़ा से कौन थे? गोकुललाल असावा। शाहपुरा भीलवाड़ा से कौन थे? गोकुललाल असावा। शाहपुरा भीलवाड़ा से कौन है? गोकुललाल असावा। कौन है शाहपुरा भीलवाड़ा से? गोकुललाल असावा। इसके बाद बात करें हम आगे नेक्स्ट की, शाहपुरा से गोकुललाल असावा हो गए। जसवंत सिंह कहाँ से थे? जसवंत सिंह ये कहाँ से थे? बीकानेर से। कहाँ से थे ये? बीकानेर से। कहाँ से थे? बीकानेर से। राव रामचंद्र या रामचंद्र उपाध्याय कहाँ से थे? अलवर से। कहाँ से थे? अलवर से। और अजमेर मेरवाड़ा से कौन थे? ये क्वेश्चन आएगा इसलिए चर्चा बाद में करेंगे। ये हमने 12 सदस्यों की बात की, 1 2 3 4 5 6। भरतपुर से राय बहादुर 7, जसवंत सिंह का 8, रामचंद्र 9, एक अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी भार्गव 10। इसके अलावा और कौन थे? एक गोकुललाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से थे, और एक खेतड़ी सरदार सिंह हो गए। ये 12 सदस्य थे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की। प्रारूप समिति कुल कितने बैठकें हुई थी? प्रारूप समिति की कुल कितने बैठकें हुई थी? 140, 141, 150 या 11? 11 किसकी हुई थी? संविधान सभा की। संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी? 11। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 141। प्रारूप समिति कुल बैठकें 141 बैठकें हुई थी। प्रारूप समिति की कुल बैठकें कितनी हुई थी? 141। इसके बाद आगे बात करते हैं, प्रारूप समिति की पहली बैठक कब हुई थी? प्रारूप समिति की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 30 अगस्त 1947 को। 30 अगस्त 1947 को क्या हुई थी? प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई थी। जब प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो एक दिन पहले 29 अगस्त 1947 को क्या की गई थी? स्थापना। किसकी स्थापना की गई? प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति की कब की गई? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना की जाती है, और अगले दिन 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की क्या की जाती है? पहली बैठक या मीटिंग आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? अर्थात जो राज्यपाल का पद हमारे संविधान में जोड़ा गया है और उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, ये किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारी प्रारूप समिति के सदस्यों ने क्या किया था? लगभग 60 देशों का अध्ययन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? कनाडा। क्या आएगा? कनाडा। क्या आएगा? कनाडा। कहां से ली गई थी? कनाडा। फ्रांस से क्या लिया फिर हमने? फ्रांस से हमने समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की भावना ली। बंधुता के आदर्श हमने कहां से लिए? फ्रांस से। और फ्रांस से इसके अलावा रूस से हमने क्या लिया? रूस से हमने न्याय लिया। कौन सा? सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। इसके अलावा हमने रूस से क्या लिया है? रूस से हमने लिया है मूल कर्तव्य। आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड से हमने क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं। इसके अलावा राज्यसभा में राज्यसभा में राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों का मनोनयन जो मनोनीत किए जाते हैं, वो भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति वो भी हमने कहां से ली है? आयरलैंड से ली है। इसके अलावा हम बात करें कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से राज्यपाल का पद लिया गया है। और दूसरा कनाडा से उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति का परामर्श, राष्ट्रपति द्वारा परामर्श। जो राष्ट्रपति द्वारा परामर्श उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत लिया जाता है, वो भी हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है कि राष्ट्रपति क्या करता है? किसी मामले पर उच्चतम न्यायालय से राय ले सकता है। और ये हमने किस देश से ग्रहण किया गया है? यह अनुच्छेद 143 के तहत बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय को परामर्शीय शक्तियां दी गई है, वो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, और ये हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस पहल को संविधान सभा में अजमेर, निम्न में से किस व्यक्ति को
व्यक्ति को संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा से चुना गया था? अभी मैंने बात की, राय बहादुर कहां से थे? भरतपुर से। दलेल सिंह कहां से थे? खेतड़ी से। गोकुल लाल सभा कहां से? शाहपुरा भीलवाड़ा से। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा मुकुट बिहारी भार्गव। ये कहां से चुने गए थे? अजमेर मेरवाड़ा से चुने गए थे। और अजमेर मेरवाड़ा क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था, उच्चायुक्त प्रांत था। तो हमें याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि किस व्यक्ति को संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा से चुना गया था, या प्रश्न ऐसे भी आया हुआ है मुकुट बिहारी भार्गव को किस स्थान से चुना गया था। तो राइट आंसर आएगा अजमेर मेरवाड़ा से। किसको चुना गया था? मुकुट बिहारी भार्गव को चुना गया था। राय बहादुर को चुना गया था भरतपुर से, दलेल सिंह को खेतड़ी से, और गोकुल लाल असावा को शाहपुरा भीलवाड़ा से चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो चार ऑप्शन है, संघीय कार्य संचालन समिति, संघीय शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति और बिजनेस समिति। यहाँ पर क्या है? शक्ति है, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। प्रारूप समिति का गठन हमने पढ़ा, गठन कब किया गया इसका? 29 अगस्त 1947। अभी पीछे क्वेश्चन आया था। इसकी पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक कब हुई? 30 अगस्त 1947। किसकी? प्रारूप समिति की। और अब क्वेश्चन आया है, प्रारूप समिति का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो इसका राइट आंसर आएगा आंसर ए, कार्य संचालन समिति की सिफारिश पर किया गया। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय समिति डॉक्टर नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रांतीय संविधान समिति। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट ऑप्शन है बिजनेस समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? एस.के. धर, वो भाषा आयोग के थे, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? सी मुखर्जी। इसके अध्यक्ष कौन थे? सी मुखर्जी। कौन थे? सी मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। बिजनेस समिति के अध्यक्ष सी मुखर्जी। तो कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष। तो हमारे आज के कुछ क्वेश्चन थे जिन पर हमने चर्चा की, और ये हमारा एक तरह से क्या हो गया है? रिवीजन हो गया है। जो हमने पढ़ा उसी का हमने क्या किया है? यहाँ पर रिवीजन किया है। नेक्स्ट क्लास की हम बात करेंगे आगे अनुसूचियों की। धन्यवाद।